चलिए आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका प्रश्नावली 2.3 है और प्रश्न संख्या 1 पार्ट नंबर 1 है। देखने का प्रयास करें। 1/2 सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और 1/2 है। का मतलब होता है गुना। क्या होता है बच्चे? अब जरा से देखो, का में हम लोग कटाने का प्रयास करते हैं, नहीं कटता है तो हम लोग गुना कर देते हैं ऊपर से ऊपर। आप ऐसे भी बना सकते हो, चाहे 1/2 गुना 1/2 कर देते हैं ना। इससे इसको गुना कर दो तो 1 होगा और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। यही आपका उत्तर होगा, है क्या? अब देखो पार्ट नंबर सेकेंड करते हैं। कहता है 2/5 2/5 का 1/4। देखो 2 का 2 2 दूनी 4 होगा बच्चे। और देखो 1 गुना 1 अब बटे 5 दूना 10। समझ में आया? अब देखो रोमन 3 में चलते हैं। 3 में कह रहा है 5/4 और का 1/4। देखो ध्यान से, कटेगा तो नहीं तो इसलिए 5 एकम 5 4 चौके 16। बोला करो, है ना? 16। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो आगे आगे देखने का प्रयास करेंगे। पार्ट नंबर 4। अब देखो 12 बटे क्या है 5 और का क्या है 1/5। देखो यहाँ इससे इसको गुना करेंगे। 12 एका 25। यही उत्तर हो जाएगा। अब 5 नंबर में चलते हैं। कह रहा है 6/4 का तेकर बाद क्या है 3/8 है ना बच्चे। अब देखो 2 तिया 6 और 2 चौके 2 चौके 8। चलो देखो 3 तिहाई 4 चौके। यही हो गया उत्तर। अगला देखो बच्चे क्या है 2.2/3 गुना क्या है 2/3। चलो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसको गुना कर लेंगे। 3 दूना 6 2 8/3 और 2/3 होगा बच्चे। अब कटने वाला कोई जुगाड़ नहीं था। 8 दूना 16 और 3 तिहाई पूर्णांक में होगा आंसर। सब देखो 9 एकम 9 9 दूना 18 यानी 2 बार में बेसी हो जाएगा, इसलिए 9 एकम 9 तब बच जाएगा 6। तो 1.6/9 है आंसर, है बच्चे। अब देखो यहाँ आने का प्रयास करेंगे बच्चे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ मैं कर देता हूँ 7 नंबर। आंसर मिलाते जाएंगे। 3/5 आंसर मिला था क्या? 4/7। देखो यहाँ तो ये आपका हो जाएगा 3/5 गुना 7 21 4 25 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चे। 5 का 5 25। तो ये 5 तिहाई 15/7। इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे। 7 एकम 7 7 एकम 7 दूनी 14 2 पूर्णांक 1/7। यही हो जाएगा उत्तर। आंसर है क्या? अब देखो अब यहाँ देखने का चलिए यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ 7 हो जाएगा, आप कर लेंगे। चलो देखने का प्रयास करें। अब 8 नंबर देखने का प्रयास करें। पार्ट नंबर 8 9.7/2 यही ना बच्चे 7/2। देखो इसका सॉल्यूशन 9 दूना 18 18 7 8 7 15 25/2 होगा बच्चे। इसको पूर्णांक में तोड़ना है। इसको क्या करना है 2 का 2 2 दूना 4 12 पूर्णांक 1/2 है आंसर बच्चे। अब देखो 8 में 8 तो हो गया ये शायद, है ना। अब 9 होगा बच्चे। 9 देखने का प्रयास करें। 9 नंबर का है 5 पूर्णांक 1/4 गुना 2/5। तो 4 पंचे 20 1 21/4 और 2/5 2 का 2 2 दूनी हो जाएगा। अब 21/2 हो जाएगा। अब देखो तो 21 है तो 2 एकम 2 10 दूना 20 10 पूर्णांक 1/2 है आंसर। अब देखो 10 में हो जाएगा बस 7/9 गुना 6 पूर्णांक 2/5। बच्चे देख रहे हो 7/9 6 पंचे 30 2 32 बटे 5 है ना। किसका? चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ 2 पंचे 10 होना चाहिए था, यहाँ 10 हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दूना 20 2 पूर्णांक 1/10 है आंसर। क्या यही होगा? तो आइए समझने का प्रयास करें। अगर आपको आवाज नहीं गया होगा तो आपको मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा और यहाँ से आपको अगर दिक्कत आया होगा तो इसको मैं कर दे रहा हूँ। आप इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो आपका ये आएगा और इसको एजेटिव रखेंगे, इससे इसको आप कटा देंगे
तो आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे। पूर्णांक में तोड़ने का तरीका एक बार और बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 21 है तो भागा देंगे 10 से, तो 10 दूना 20 लगाओगे 1 हो जाए। ऐसे करके घुरा के लिख देते हैं, यानी 2 पूर्णांक 1/10। तो वही हो गया आपका उत्तर। इसको करने का प्रयास करें। यहाँ हमने क्या क्या 56 34 2 32 पूर्णांक तोड़ लिया है। अब देखो यहाँ क्या बच्चे कि यहाँ कटने वाले तो कोई व्यवस्था नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 7 21, 21 1 22। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? 9 5 45 इसका पूर्णांक में होगा आंसर है। देखो जरा सा, तो चलिए आइए ये सवाल देख रहे हैं 2 नंबर का। ये कह रहा है कि इसमें से ये और ये में से कौन बड़ा है। तो अब बड़ा और छोटा का पता करने के लिए हम लोग के पास कुछ तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को बराबर करने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले भी तू लोग पढ़ चुका, पढ़ा है ना? तो चलो देखो यहाँ पहले तो हल कर लो, LHS कर लो। LHS को हल करो। ये 1/2 का, उसको जाके डिक्शनरी दो तो चल उसको लाके वो याद करेगा। 7 हो गया। इससे ये कटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/7। अब देखो जरा सा RHS करते हैं। RHS में 3/4 और का 2/7 है ना। 2 का 2 2 दूना 4, तो ये 3 कितना हो गया, 14 हो गया ना। अब देखो इसमें 1/7 है, 3/14 है, लेकिन इसको करेंगे क्या, 7 और 14। अब देखो क्या करते हैं, अब 7 और 14 का LCM बराबर 14 हो जाएगा। अब 1/7 लाएंगे, लाए इसको 14 पुराने के लिए 2/2 से गुना करना पड़ेगा। नीचे में 2 से गुना किए ताकि ये 14 हो जाता, ऊपरे में करेंगे ताकि मान में फर्क नहीं पड़े, लेकिन अपना काम बन जाए। हो गया। अब इसको ये तो 14 है, ये है। अब देखो ये दोनों में देखो ऊपर में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना ऊपर में। दोनों के नीचे में तो 14 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये बेसी हो गया ना। लिखेंगे अतः 1/2 का 2/7 ये क्या है, छोटा है, तो ऐसा करेंगे। बड़ा है 3/4 का 2/7, यही हो गया उत्तर। अब अगला देखने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा सवाल था बच्चे, ये सवाल टेस्ट में हम पूछेंगे, मैं पहले ही आज बता दे रहा हूं, इसलिए इस सवाल को थोड़ा अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो आप हमसे पूछ लेंगे बार बार। चलो देखो, अब हम पार्ट नंबर इसका सेकेंड करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 था, तो सेकेंड पार्ट में देखने का प्रयास करें। कहता है 5/8 का क्या दिया है, 3/5, अथवा यही ना, अथवा क्या दिया है, 3/4 का 1/6, यही ना बच्चे। ध्यान से देखेंगे। आप देख रहे हो तू लोग, तो यहाँ क्या है, LHS करते हैं। LHS कर लिए, तो 5/8 का 3/5। अब इसको हम कटाने का प्रयास करेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 3/8 आ गया। अब हम लोग RHS इसको पता लगाते हैं, ये कितना आता है, 3/4 1/6, इनका 3 3 दूना 6, तो ये 1/, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब बताओ दोनों के नीचे में 8 8 है ना, तो ऊपर में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब 3/8 बड़ा हो गया। इसका मतलब इधर वाला पलरा बड़ा है ना। तो चलो देखो लिख देंगे, अतः 5/8 का 3/5 ये बड़ा है किससे, 3/4 का 1/6 से। उम्मीद करते हैं समझ में। तो आइए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है देखने का प्रयास करें। कहता है बुधवारी अपने बगीचे में 5 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधे के बीच का दूरी 3/4 मीटर है, तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये इतबारी नाम की लड़की है जो अपने बगीचे में 1 2 3 4 5 पौधे लगाती है, और प्रत्येक पौधे के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी रखना है 3/4। बच्ची यहाँ देखो 3/4 3/4 करके रखना है। तो देखो 3/4 3/4 कै गो हो गया, 1 2 3 4 बार हो गया। तो लिखेंगे प्रथम तथा
प्रथम तथा अंतिम पौधे की बीच की दूरी न रे, पौधों की बीच की दूरी, प्रथम तथा अंतिम पौधों की बीच की दूरी। तो चलो देखो यहाँ बीच की दूरी निकालना है तो क्या करोगे, तो 1 2 3 4, तो 3/4 लिख देगा, या चाहे 1 2 3 4 बार जोड़ो, या चाहे इसी में 4 से गुना कर दो, ये कट जाएगा, एक ही बात होगा 3 मीटर। यही आ गया आंसर, है आंसर होवे करेगा आंसर। चलिए आइए 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। ये 4 नंबर का सवाल आपका चलने वाला है, तो 4 नंबर का 7 कर लेंगे और आपका ये मैथ का क्लास है। तो चलो देखने का प्रयास करें। कहता शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है, तो वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितना समय लगेगा। देखो शिवानी नाम की लड़की शिवानी जो है प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ती है, 1.2/7 7 घंटा पढ़ती है, तो इसको जो है ना इस कहता उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितना समय लगेगा, सप्ताह में पढ़ती है। तो जरा सा देखने का प्रयास करें। शिवानी प्रतिदिन इतना घंटा पढ़ती है, प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ती है, तो इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, 7 एकम 7 2 9/7, क्या बोलता है 7 एकम 7 और 7 और 2 जोड़ते हैं ना, तो 7 2 9 बटे 7 हो जाएगा। एक दिन में इतना पढ़ती है, एक दिन में 9/7 घंटा पढ़ती है। तो 7 दिन में, चूंकि एक दिन में 9/7 घंटा पढ़ती है, तो इसीलिए 7 दिनों में ज्यादा पढ़ेगी, तो 9/7 गुना 7 कर देंगे, 7 एकम 7, इसीलिए आपका उत्तर हो गया 9 घंटा, है आंसर, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए 5 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 3.4/5 लीटर में कितना दूरी तय करेगी, है ना। लिखेंगे चूंकि 1 लीटर में कितना 35 किलोमीटर जाता है, इसीलिए तुम्हारा 3.4/5 लीटर में कितना जाएगा, तो 35 गुना 3.4/5, तो लिख देंगे 35 पूर्णांक, तो 7×5 = 35, सॉरी 5 × 15 4 19/5, 5 का 5 5 7 19 7 33, मतलब कि इसीलिए हो गया। लिखेंगे अतः 3.4/5 लीटर पेट्रोल में 133 किलोमीटर चलेगा। बस हो गया आंसर।